हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासिक लर्निंग हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपीयर किए थे और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, वो लोग अब मेंस की तैयारी में भी लगे हुए होंगे। नेक्स्ट है अब आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जो है 17, 23 और 24 अगस्त। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लाई हूँ, जो आपके आईपीएस पीओ प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिन लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो फाइनल रिवीजन के लिए ये टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी बिगनर्स हैं, जो भी जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, जिनको आइडिया भी नहीं है कि कहाँ से कैसे क्या हम लोग प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे उनको आइडिया लगते जाएगा। और भी मैं इसके सेशंस आपको दूंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज की पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी और इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए सॉल्व भी करूंगी। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखिए, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस एंड गिव आंसर। ठीक है, यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट को आप सॉल्व कीजिएगा और इक्वेशन सेकंड को आप सॉल्व कीजिएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, और इक्वेशन टू को आप सॉल्व कीजिएगा तो दो वैल्यूज मिलेंगे। सपोज फर्स्ट में आपको मिलता है 1 मिनट। सपोज फर्स्ट में आपको मिलता है 2 और 4, और सेकंड में आपको मिलता है 8 और 6। ठीक है, तो इन दो वैल्यूज को एक साथ रख के और इन दो वैल्यूज को एक साथ रख करके आपको कंपेयर करना है, और उसके अकॉर्डिंग इन पांचों ऑप्शंस में से आपको एक अपना ऑप्शन चूज करना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या है, x² - 13x + 42। ठीक है, तो आपके हेल्प के लिए मैंने 42 का फैक्टर भी कर दिया है। ठीक है, तो 42 को ब्रेक कर दिया है मैंने। तो 42 को इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि उन दोनों का एडिशन 13 आ जाए और मल्टीप्लीकेशन 42 आ जाए। ठीक है, तो 42 = 2 × 3 × 7 मीन्स 6 × 7 मीन्स 6 + 7। ठीक है, तो कितना हुआ 13। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इसको लिखेंगे, और 6 × 7 मीन्स 42। तो देखिए, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x² - 7x - 6x + 42। ठीक है, बड़े नंबर को हम लोग पहले रखेंगे। अब देखिए, इन दोनों में से हम लोग कॉमन वाला काम करेंगे। ठीक है, इस दोनों नंबर्स को लेंगे, एक ग्रुप में डालेंगे, तो x बाहर निकालेंगे तो x - 7। ठीक है, और उसी प्रकार अब इसमें से -6 बाहर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, x - 7। ठीक है, तो देखिए ये और ये एक बराबर हो गया। तो फिर अब x - 6 x - 7। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया, इन दोनों का बराबर 0 हो गया। तो x = 6 और 7। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब कुछ ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताऊंगी, जो इसको प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे ना, तो 2 सेकंड का ये काम रहेगा। बहुत इजीली आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, और ये टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रोसेस से करके दिखाया है कि कैसे प्रोसेस से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखिए, यहाँ पर
6 और 7, वो जो दो वैल्यूज़ मैंने आपको बताए थे 6 और 7 है, ठीक है। तो 6 और 7 ले लेंगे, यहाँ पर एडिशन करके -6 और -7 करेंगे तो -13 आएगा। तो आगे इसके ये रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों नंबर के साइन को जस्ट उल्टा कर देंगे, मीन्स 6 और 7। तो पहले इक्वेशन का हम लोग को वैल्यू मिल गया 6 और 7, ठीक है। ये फर्स्ट है हमारा आंसर। तो 6 और 7 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग दूसरे इक्वेशन की तरफ जाएंगे। तो 72 को देखिए मैंने इस प्रकार ब्रेक कर दिया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 8 इंटू 9, मीन्स यहाँ पर 8 -8 और -9 आएगा, ठीक है। आएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -17 आएगा, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ के साइन को आप उल्टा कर दीजिए, मीन्स 8 और 9, ठीक है। तो हम लोग को मिल गया 8 और 9 सेकंड इक्वेशन का वैल्यू, और फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। ये आंसर मिल गया। समझ में आ गया, ये हो गया। अब हम लोग इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो इसमें देखने को ये मिल रहा है कि y ग्रेटर देन x है। ये y का वैल्यू है, ठीक है। ये y का वैल्यू है और ये x का वैल्यू है। तो y का वैल्यू देखिए 8 और 9, 8 बड़ा है। पहले एक नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे, एक नंबर को लेंगे और उससे दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो 8 बड़ा है या नहीं 6 और 7 से, तो हाँ। 9 बड़ा है या नहीं 6 और 7 से, तो हाँ। तो फिर y इज ग्रेटर देन एक्स, मीन्स कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, समझ गए। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार करेंगे कि 3 इंटू 4 इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। मीन्स 3 इंटू 4 कितना हो गया, वो हो गया 12, ठीक है। तो 12 को इस प्रकार हम लोग ब्रेक करेंगे कि 7 मिल जाए, और 12 को इस प्रकार हम लोग ब्रेक करेंगे कि वो तो 12 तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x बाहर हो जाएगा, 3x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, मतलब ये जो ये है ना, जो वैल्यूज इस ब्रैकेट के अंदर है वही वैल्यू इस ब्रैकेट के अंदर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर x+1 और 3x+4, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार हो गया। ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न चेंज हो गया है, कोफिशिएंट आ गया है x² के पहले। तो x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -4/, तो वैल्यू -1 और -4/3, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से लिख देते हैं। x इज इक्वल टू -1 और -4/3, ठीक है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2y² प्लस 9y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट y² का और ये 7 जो है ये कांस्टेंट का, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 इंटू 7 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार का प्रोडक्ट इस प्रकार हम लोग ब्रेक करेंगे कि हमें 9 आ जाए, मीन्स 2 + 7 ओनली। तो फिर इसको अब हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, 2y² प्लस 7 7y प्लस 2y प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 2y प्लस 7 प्लस 2y प्लस 7, ठीक है।
तो यहाँ पर y+1 और 2y+7, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -1 और -7/2, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में x का वैल्यू -1 और -4/3 हो जाएगा। -4/3 का वैल्यू -1.33 होगा और y का वैल्यू -1 और -7/2 होगा। -7/2 का वैल्यू -3.5 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इन दोनों वैल्यूज से कंपेयर करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को सबसे पहले इससे कंपेयर करेंगे। तो ये इसके बराबर है, ये इससे बड़ा है, मीन्स ये दोनों छोटा है इससे। अब इसको देखेंगे, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, मीन्स ये इन दोनों से छोटा है, मीन्स ऑप्शन ई, ठीक है। ऑप्शन ई इसमें आएगा, इफ x इज इक्वल टू वाई और नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड बिटवीन x एंड y, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 6 की तरफ। आप और भी क्वेश्चंस देख लीजिए, 3, 4, 5। मैं अब सॉल्व करूंगी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में x इज इक्वल टू +-13, मीन्स -13 और +13। y इज इक्वल टू +-21, मीन्स -21 और +21, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों जगह को कंपेयर करेंगे। x इज इक्वल टू -13 और 13 को, और y इज इक्वल टू -21 और 21 को। इन दोनों को सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे इससे। तो ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, मीन्स y इज लेस देन x। और अब इसको देखेंगे तो ये बड़ा है इससे और ये बड़ा है इससे, मीन्स y इज ग्रेटर देन x। तो फिर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ई, मीन्स रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस हैं आप देख लीजिए, मैं आपको स्क्रॉल करके भी दिखा देती हूँ और इसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी और इसके आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। देखिए, इसके सॉल्यूशंस का एक कुछ पार्ट्स भी मैंने आपको दे दिया है, देखिए, ठीक है। आप पॉज करके भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और एक यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पर देखिए, 3rd में C आएगा और 5 में E आएगा, ठीक है। तो आप सभी और भी अच्छे सेशंस के लिए बने रहिए द क्लासिक लर्निंग हब के साथ और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।